अजय नाजिम साहब, कोर्ट के निर्देश के बाद भी आखिर मुस्लिम समाज मानने को तैयार क्यों नहीं है? हाँ हिमानी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हाँ हिमानी जी, पहले तो आपको नई पारी की शुरुआत के लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात ये जो यहाँ मथुरा का बात यहाँ पे आती है, तो देखिए किस तरीके से फर्जी बातें इन लोगों ने कर दी। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पर प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पर जन आंदोलन की बातें हो रही है। अब देखिए, हम लोगों ने कोई जन आंदोलन नहीं करा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात मानी है। हम कोर्ट के हर फैसले मानी आपने? नाजिम साहब कहाँ मानी? ये बाबरी मस्जिद का जीता जागता प्रमाण है, सब बड़ा प्रमाण। अच्छा, ये बाबरी से है, ये बाबरी में जो 1995 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पे रखा। 1995 में नाजिम साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ तथ्य उपस्थित देखकर कहा था कि ये जगह राम की जन्मभूमि है। आप नहीं मानते, आप नहीं मानने वाले, आप नहीं मानेंगे। आपकी हठधर्मिता है कि जो आपके आतताई जो नाजायज जो स्थितियां थी वो लोग करके चले गए, जिनको आप नाजायज बाप बन के बैठे हुए, अब नहीं चलने दिया जाएगा। वो उसको जल्दी से जल्दी खाली कराना हिंदू का स्वप्न है, उसको साकार करने के लिए सेवा करनी ही पड़ेगी। बिना कार सेवा के नहीं सुधरने वाले आप लोग। हिमानी जी, ये यहाँ पर मुसलमान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट को भी अपने फेवर में डराने। बार बार ये एक विक्टिम कार्ड जो लेकर आ जाते हैं ना, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि कहां माने आप। अगर आप मान जाते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। बात सिंपल, इतना सवाल है। हिमानी जी, अब हम आपको अपना दिल चीर के कैसे दिखाए? हमारे दिल में तो इतना खाली कर दो, खाली कर दो, खाली कर दो। दिल चीर कर दिखाने की जरूरत नहीं है नाजिम साहब। जो बाबरी का आपने जिक्र किया ना, नाजायज कब्जे को खाली कर दो। नाजायज कब्जा है आपका, आप नाजायज कब्जे में। मैं कह रहा हूँ नाजिम खान से पूछ लो कि क्या वहां हो गया है कभी। नाजिम खान साहब, आज टीवी पर आप बताओ, आज जी के इस प्लेटफॉर्म पर आप ये बताने का प्रयास करो, अरे बोल और सुन एक साथ नहीं सकते भाई। सुनो, अरे सुनो भाई, सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो। एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, इस तरह से नहीं, एक एक कर। नाजिम साहब, दिल चीर कर दिखाने की जरूरत नहीं है। वो जो बाबरी पर आपकी सुई अटकी हुई है ना, बार बार ये बताता है ना कि आप तो मानने को राजी ही नहीं है। भाई कोर्ट का फैसला है, फिर क्यों बार बार आप लोगों की सुई वहीं पर अटकी हुई है? मैं बात किसकी कर रही हूँ? आप कहां ले जा रहे हैं? केमिस्ट्री के एग्जाम की बात हो रही है तो आप बायोलॉजी की बात यहां पर कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा ना। लेकिन अक्कू श्रीवास्तव जी को मैं इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। अक्कू जी, क्या 1992 का इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरा चल रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, ये वही पटकथा लिखी जा रही है? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बात मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की है, तो ये पहले से एक तैयारी है तीनों मंदिरों को लेकर के। अब उसमें समय समय पर उसको लेकर के वो एक उन्माद होता है, एक बातचीत के सिलसिले पहले से चलते चले आ रहे हैं, जो कभी रुकते हैं, कभी हट जाते हैं। लेकिन आपने जो 5 सवाल किए थे, सबके जवाब हाँ में हैं। ये दो मंदिर की तैयारी, आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन, कोई इसमें बड़ा नहीं होने जा रहा है। और उसके साथ साथ बाकी प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। ये जो बातचीत का सिलसिला है, वो सिर्फ क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं वो जनमानस से कुछ जरूरत से ज्यादा जुड़े हुए। जरूरत से ज्यादा मैं इसलिए कहता हूँ कि आप कहीं पर भी जाएं तो राधे राधे से उनका इतना लगाव है, और वहां जाने के साथ साथ एक इतना लोगों में लगाव हो जाता है, लोगों में भावना जुड़ जाती है। तो वो आंदोलन अगर शुरू हो गया तो रुकने का नाम ले नहीं पाएगा और मुश्किल होगा उसको रोकना। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या है कि ये कानूनी रूप से अभी उतना संभव नहीं है जब तक संविधान में संशोधन ना कर दिया जाए। उसके लिए बाकायदा आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और वो संशोधन अभी फिलहाल की स्थितियों में भारत के अंदर जितने करा जा सकता है। वो उसके बाद, अरे एक मिनट रुक जाओ यार, आपको पता नहीं आपको अनइंटरप्टेड मौका दिया गया, एक बार उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। इस तरह से बीच में मत बोलिए। नाजिम, आप रुक जाइए जरा भी। अक्कू जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। संविधान संशोधन होना होगा और तब कहीं संभव हो पाएगा। तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया एक सामूहिक बहाव को लेकर के है, और क्योंकि सबकी वहां पर हिंदुओं के सब आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो इसको जितना आसानी से किया जा सकता हो, चाहे मुस्लिम संगठन करें, चाहे सरकार करे, उनसे बातचीत करके करे, ये किया तो जाना है। आज होगा, कल होगा, टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, होगा होगा और होगा, लेकिन इसको कोशिश ये होनी चाहिए देश के लिए, सभी समाज